लेके। मैं म्यूनसिपाल्टी का सैनिटरी जवान हूँ। हमारी समस्या ये है कि अब 4 दिन से धरने पे बैठे, जो जियो है वो जियो के हिसाब से हमको तनख्वाह देना। अभी तक 4 दिन हो रहा, लेकिन कोई IAS ऑफिसर रह दो, सब कलेक्टर साहब रह दो, उन्होंने अभी तक कमिश्नर भी है और म्यूनसिपाल्टी के, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। मैं प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बाद उसके बाद मैं अप्रैल तक देखता हूँ, मैं देख के बढ़ाता हूँ बोल के बोल रहे, लेकिन जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी हम जब तक ऐसी धरने पर बैठ के रहेंगे। और एक बात क्या है बोले, और नवंबर के महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं गिरी। क्यों ऐसा हो रहा? अब सब कलेक्टर साहब है, अभी तक तनख्वाह नहीं डाले। जब काउंसिल थी, चेयरमैन साहब थे, 5 तारीख या 7 तारीख 10 तारीख के अंदर तनख्वाह डाल देते थे, और जाते जाते 93 लाख रुपीज़ का चेक भी डाल के गए PF का। 1 साल होने को आ रहा, अभी तक वो पेंडिंग ही बता रहे वो लोग। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है बोल के बोल रहे। क्यों ऐसा हो रहा? काउंसिल है तो आप लोगों को डर रहता क्या? अब काउंसिल नहीं है, आप पावर में है, तो हमारा साथ नहीं दे रहे आप 4 दिन से रहने के बाद, फिर किसका साथ देते आप? तो हमको पॉलिटिशियन पर भरोसा करना चाहिए या आप पे भरोसा करना चाहिए? हमारे फिर बात है, फिर पॉलिटिक्स ही अच्छी है, चेयरमैन साहब ही अच्छे हैं, फिर वो सब देखेगा तो। लेकिन हम नहीं बोल रहे, आपके साथ सपोर्ट करने के बाद आप हमको ही धोखे में डाल रहे। 7 जनों को निकाल दो बोल के हमको सब कलेक्टर ऑफिस से बुलाए, आप बुला के ये 7 जनों को निकाल दो बोल के बोले। माने नेक्स्ट दिन संडे के दिन आप आके, मैं नहीं बोला, जवाना बोले होंगे उनके, मैं माफ़ी मंगा दूँ। हम माफ़ी कहीं को मांगना साहब, आप गलती करे, आप निकालो बोले 7 जनों को। हम चारों को बोले आप इंस्ट्रक्शन दिए कि 7 जनों को निकाल दो, उसके बाद में फिर आके आप झूठ बोल रहे कि नहीं मैं नहीं बोला बोल के। आप क्यों ऐसा कर रहे साहब? फिर आओ ना, आप कहाँ हैं? हमारे सामने बोलो, प्रेस के सामने बोलो, हम भी बैठते आप भी बैठते, 1 बाय 1 मुकाबला करके देखेंगे कौन बोले कौन नहीं बोले। आपके CC भी थे वहाँ पर अंदर, वो मालूम होता बोले या नहीं बोले बोल के। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? और एक बार तनख्वाह बढ़ाने की क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? और एक कल क्या करें, कल इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर से अनिस भाई को हटा दिए, क्यों हटाए? आप क्यों टारगेट कर रहे हो उनको? अभी तक आप सब कलेक्टर ऑफिस में उतने काम करे, आपके दुनिया भला के पैसे लगे वहाँ पर, झाड़ा कट करे, 200-300 ट्रिप मट्टी उठाए, मोरम डाले, और उसके लिए प्राइवेट JCB लगाए, उसके बिला पूछे तो आप बिला नहीं दिए। डीजल का मेंटेन कर रहे, नहीं दे रहे आप। क्यों साहब, क्यों इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर से हटा दिए? उन्होंने मेडिकल लीव का ऑलरेडी मैं लीव लेटर लेके जाके CC को दिया, आप एक्सेप्ट करके रख लिए। उसके बाद में आप मेडिकल का मतलब क्या रहता? कोई भी मेडिकल से बीमारी से परेशान रहता, फिर आप कहते इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर से हटा दे उनको। नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, हटा दिए। किस बात से हटा दिए? वो भी हमको बोलना चाहिए, आप ज़रूरी है बोलना चाहिए। अब 4 दिन हो रहा, ना कलेक्टर मैडम आ रहे, ना SLP साहब आ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे उन लोग। क्या बात है? हम लावारिस दिख रहे हैं आपको? हमारा कोई नहीं है। क्या बात है? हम लोग को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आप काम करें तो हम आपके वास्ते अच्छे हैं, काम नहीं करें तो अच्छे नहीं हम आपके वास्ते। आप 2 दिन से आप कमिश्नर है, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? 3 महीने पहले भी बैठे थे, बढ़ा तू तनख्वाह बोले, हेल्थ कैंप करे, खाली हमारों का हेल्थ चेकअप हुआ, कैंप हुआ होता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, आपको हेल्थ कैंप की बात नहीं कर रहे थे। वो इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है? हमको कुछ हुआ, कौन है हमको जिम्मेदार? ना म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार है, ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? अब तक बोलिए आप, कब तक बर्दाश्त करना? 4 दिन से बैठे वाले, अब तक अभी कोई IAS ऑफिसर नहीं आया, अपना स्पेशल ऑफिसर आया। 5 महीने पहले बोले कि तनख्वाह बढ़ा दो उनकी बोल के, क्यों नहीं बढ़ाए फिर अब तक? प्रॉपर्टी टैक्स से जिम्मेदार कौन है बढ़ाने के? आप बोल रहे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो रहा कलेक्शन, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप प्रेशर डालो आपके एम्प्लॉयज़ पे कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करो, हम इनको सैलरीज बढ़ा के देंगे। और एक बार गवर्नमेंट का ऑर्डर बोल रहे हैं हम आपको, हमारी खुद की जिद नहीं है, हमारा खुद का फैसला नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से सैलरी दो हमको। और सैलरी जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं देंगे, जब तक हम ऐसे ही बैठ के रहेंगे धरने पे, जब तक नहीं उठेंगे हम। मैं अभी तक 3 दिन से सपोर्ट कर रहा था, कमिश्नर साहब को सपोर्ट कर रहा मैं, जुम्मा को, हफ्ते को, लेकिन जब उन्हें इतवार के दिन आके बोले कि मैं जवानों को नहीं बोला बोल से, इसलिए मैं भी सपोर्ट करना छोड़ दिया। मैं भी एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हूँ, मैं भी इसके साथ में धरने पे बैठ गया, मैं भी उनका साथ छोड़ दिया। और हमारे ऑफिस वाले D साहब भी से मिलने वाले हैं, उन्होंने भी हमारे एम्प्लॉयज़ को लेटर लिख के दियो, वो लिख के दियो, उन्होंने भी 2 तरफ गेमा खेल रहे। क्या बोल के उधर एक बात कर रहे सब कलेक्टर साहब को, यहाँ पर एक बात कर रहे कि तुम्हारा अच्छा कर दूँ फ़ायदा होता। कोई कुछ भी फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है। हमारी मुसीबत हमारे ऊपर ही है। अगर हमारा फ़ायदा करना चाह रहे तो हम आके स्पेशल ऑफिसर साहब की अप्रूवल लेके, प्रोसीडिंग लेके अप्रूवल पे साइन हुआ तो जब तक ही उठते, जब तक उसके बाद में नहीं उठते हम। ऐसा बैठे, ऐसे ही बैठ के रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
बैठे हमारा पीएफ नहीं कट रहा, 3 दिन से 4 दिन है। अब हमको कैसा करना, कैसा खाना, कैसा जीना? 10,500 आ रहे अभी तक 6-7 साल से जू नहीं कटा, हमारा पीएफ नहीं कट रहा। उस समय से हम बैठे, हमारी न्याय कौन करके, कौन नहीं है। अंदर बहुत जना आए चले गए, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा तो तुम काम करो, ये महीने में बढ़ती, अगले महीने में बढ़ती, तीसरे महीने में बढ़ती बोल के भी कलेक्टर, पहले कलेक्टर की बात करे, अब आए सो कलेक्टर की बात करे। अब किसको बात करना, किसको नहीं? हमारी न्याय करने वाले कौन है? हमको बचाने वाले कौन है? हमको दिलाने वाले कौन है? हमारी कौन न्याय करते हैं, क्या नहीं है वो तो हमको पता नहीं। बहुत टाइट कर रहे काम के बारे में, और साहब भी हमको कर रहे, तुम अगर धरना दिए तो हम ऐसा निकाल देते बोल के बोल रहे। इसकी क्या वजह है? हम कहीं क्या थे, किसी को क्या जुल्म कर रहे या किसी को कुछ बोल रहे? हम हमारे पेट के वास्ते लड़ रहे। 2011 से आज तक हमारा पीएफ पेंडिंग है। अनिल को पूछे तो अनिल बोलता मेरे को नहीं मालूम, मैं लिख दिया। साहब को बोलते तो साहब जी साहब बोलते कि जो हम डीएमएल को लिख दिए, तो अगर लिख दिए तो कब तक लिख दिए? कौन सी ख़त्म हो गए, 10-12 महीने हो रहा, आज तक हमारा कोई प्रूफ नहीं है। कौन सिंह तो बोली कि पैसे डाल दे के चले गए हम, तो आज तक भी उसका जो कोई हमको रिजल्ट मिला नहीं। 10,500 में कब तक काम करना? इससे पहले भी बोले कि फाइल फुटअप करने का है, आज तक भी वो फाइल फुटअप नहीं हुई, तो अंदाज़ा होंगी कब? मालूम तो होना ना। 10,500 में कितने दिन काम करेंगे? कितने दिन? 2011 से करते हुए आ रहे, कब तक करेंगे? और इसका कोई रिजल्ट ही नहीं ले रहा। हर ऑफिसर को पूछ रहे तो ऑफिसर बोल रहा है कि ठीक है हम करेंगे, ठीक है उसका लेटर लिखे, इसका लेटर लिखे। हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने खाली हमको बोल दे रहे कि फलाने का लेटर लिख दिए। हाँ तो भाई तुम लेटर लिखे तो अभी तक क्यों नहीं ले रहे? आज 1 साल होगा, 1 साल से कोई इंटीमेशन ले रहा ही नहीं। फिर उसका वजह तो मालूम होना ना, क्या वजह है कि फिर हमारा पैसा क्यों रुके वाला है गवर्नमेंट का नहीं? हाँ ये जो जिम्मेदार आदमी है उन्होंने जो सो फोर्स करना कि भाई इसका पैसा क्यों रुके वाला है, क्या वजह से रुके वाला है, ये क्यों नहीं बोल रहे तुम ये बात? आज 2011 से हम बैठे, हमारा पीएफ डाल रहे नहीं, एसएमएस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। लाख करे तो करे कहीं क्या आते भाई? 16,500 हर म्यूनसिपालिटी में दे रहे, फिर भैंसे में क्यों नहीं दे रहे? भैंसे की क्या वजह है? 1 करोड़ रुपये तो कलेक्शन है भैंसे में, फिर और क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स तो इतना हो रहा, फिर क्यों नहीं डाल रहे? वजह क्या है? फिर वजह तो मालूम होना ना। हर ऑफिसर को पूछे तो यही बोल रहे कि ठीक है 2 दिन का टाइम दो, 8 दिन का दो, 15 दिन का कर रहे हम कार्रवाई। तो कब तक कर रहे भाई? मालूम तो होना ना, कोई हमारे सामने नहीं आ रहा। फाइल फुटअप कर दिए, वो कर दिए बोल के बोले, आज तक कुछ भी नहीं करे। इसके वजह से हम लोग जो सो आज धरने पे बैठे। एडिशनल कलेक्टर साहब बोले जो सो बिल्कुल तनख्वाह बढ़ा देंगे, मैं आपको फाइल फुटअप करो बोल के ऑफिस में बोले, आज तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोले। और हमारा पीएफ भी पेंडिंग है, और हमारे को 10,560 रुपये बस नहीं हो रहे। इसके वजह से हम जो सो स्ट्राइक पे बैठे आज। జవాన్లు పోయి అద్దాన ముందు పెడితే జవాన్లు తిడతారు ఇంత జల్దీ ఎందుకు పెట్టిన ఆటో అని. మరంగా 10,500 రూపాయల జీతము, అంత టైట్ పని తీసుకుంటారు. మరి ఆఫీసర్లు కూడా జీతం పెంచమని అంటే ఇగో పెంచుతాం, ఆలసలు ఈలసలు లీటర్ రాసి ఇచ్చినాం, అది రాసి ఇచ్చినాము అన్నీ చెప్తున్నారు. ఇంకా కమస్కమ్ మా పిఎఫ్ పైసలు ఎటు పోయినాయో మాకు పత్తా లేదు, మాకు ఏం వస్తలేవు. 10,500 రూపాయల మేము బతకాల ఎట్లా? మా పిల్లల బడి ఫీజు, మరి అచ్చుడు రాను పోను ఆటో కిరాయి, ఒక్క ఛాయల ముగ్గురం తాగుతున్నాం పొద్దున. మరి ఏమో మాది పరిస్థితి 10,500 రూపాయల మేము ఎట్లా బతకాల? మా జీవితము మాది ఎట్లా వస్తున్నది? మాకు ఏదైనా గవర్నమెంట్ జీతము కమస్కము జీవో మాది ఎంత అంత డబ్బు మాకు ఇచ్చే చాలు. మేము వాళ్ళకేమో లూటాసుకొని తినేది అడుగుతలేము, మాకేమో 50,000 అంటలేము. పర్మనెంట్ వాళ్ళకి 2 తారీఖు 1 తారీఖు జీతాలు పడతాయి, మరి ఒక్క నెల ఇప్పుడు 20 దిన జీతం వస్తలేదు. మరి మేము ఎట్లా బతకాలా? మా పిల్లల ఇల్లు ఎవరం ఎట్లా నడాలా? ఇంట్లో బియ్యం లేవు, కరెక్టు అన్నం పప్పులు లేవు, చక్కెర పత్తి లేదు. మేము ఏదో మోరాల దిగుతాము, కలవడి జామ్ అయితే తీస్తాము, చెత్త చేస్తాము. ఎంత దూరంకి వెళ్ళి సంచులలో మోసుకొని తెచ్చి ఆటో రింపుకొని కొండు ఖాళీ చేసేస్తాం డెంపింగ్. ఏడన్నా రోడ్డు మీద 5 बजे रात से उठ के नहीं आता, 5 बजे కాడికి అంతా చలి పెడుతుంది. हमारा कुछ है ही नहीं। మా భవిష్యత్తు ఏమైనా చెప్తారా? గవర్నమెంట్ పని గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి ఫండ్ వస్తుంది కదా నెలకి, అవన్నీ డబ్బులు మా జీతం మాకు ఇనందుకు బాధ అవుతున్నది.
ఏం చెప్పాలా? ఏమన్నా అంటే నీకు తీసేస్తాము, నీకు ఉంచుతాము, ఇవే మాటలు ఉన్నాయి. లేకపోతే రేపటి సంఖ్యలు బంద్ కానీ అని అంటారు. अरे लिखेंगे आपने, हम थोड़ी देर के बाद लिख सकते हैं। आप तो कभी नहीं टेम्पररी फिनिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में 11 काउंसलर है, 18,000 निर्मल में, खानापुर में 16,000 दे रहे। क्या यहाँ क्यों 12,000? कौन सी म्यूनसिपालिटी में है क्या 12,000? बोलो क्या रहा साहब, बोलो आपको बताओ। పిడికిలెత్తి లేపండి చేతులు.